देश के नौजवानों को आज लक्ष्मण चरित्र से शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का सम्मान सुरक्षित करें, हम अपने से बड़ों का सम्मान सुरक्षित करें, हम अपने माता पिता का सम्मान सुरक्षित करें, हम सनातन धर्म के सम्मान को सुरक्षित करें, हम भारत माता के सम्मान को सुरक्षित करें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। देश के नौजवानों को ये संकल्प लेना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने यही संकल्प लिया कि जब तक प्रभु के साथ रहूंगा तब तक सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। ये लक्ष्मण जनक जी को इसलिए कह रहे हैं कि जनक जी महाराज ने ये शब्द कहे क्यों, सम्मान पर आंच आई तो जनक जी को भी कह डाला, दशरथ जी को भी कह डाला। ये है भारत के नौजवान का चरित्र, खास तौर से उसमें लक्ष्मण। और सुनो एक बात, अंतिम बात है ये, भगवान राम ने उसी समय लक्ष्मण को रोका, कहा बैठो। लक्ष्मण जी तो आज्ञाकारी हैं, तुरंत बैठ गए। जनक जी महाराज ये शब्द कह तो चुके थे, लेकिन उन्हें विश्वास था। क्या विश्वास था? कि धनुष तो राम जी तोड़ेंगे, लेकिन मैंने तो इन राजाओं को, ये अभिमानी राजाओं को सबक सिखाया कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। जनक जी बोले इसका अर्थ ये है कि लिखा ना विधि वैदेही विवाहु का अर्थ ये नहीं है कि मेरी बेटी का विवाह विधाता ने भाग्य में नहीं लिखा, इसका अर्थ ये नहीं है। बल्कि जनक कहते हैं मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि वीर विहीन मही में जानी, तजौ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। ए मूर्ख राजाओ, अभिमानियों, ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए तुम जाओ। भाग्य में किसके लिखा है? यही बिरंच रच सी समारी, तही श्यामल बर रचऊ बिचारी। इसलिए वीर के भाग्य में नहीं बल्कि रघुवीर के भाग्य में लिखा है। किसके भाग्य में? रघुवीर के भाग्य में लिखा है। इसलिए तुम लोगों को तो अब चला जाना चाहिए, यहां बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब मेरी प्रार्थना है। सतानंद जी बोले महाराज अब विलंब मत करो, राम जी को आज्ञा दे दो, दे दो। किसके लिए? कह धनुष के पास जाएं। और जैसे ही आज्ञा मिली, विश्वामित्र जी ने कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। उठहु राम, अब बैठो नहीं, उठो। भंजो भव चापा, मैं टहु तात, जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब बैठने की जरूरत नहीं, उठो। भगवान राम को आज्ञा मिली, खड़े हो गए। खड़े हुए तो चल रहे हैं। बोले सही जई चले सकल जग स्वामी। बोलो धनुष के पास जा रहे हैं, लेकिन सहज भाव से जा रहे हैं कि नहीं? और राजा लोग कैसे जा रहे थे? सीना तान के। और ये भी कह रहे थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखता हूं कौन ऐसा है, अभी देखो धनुष को चकनाचूर कर दूंगा और जो मेरे सामने आएगा उसको चकनाचूर कर दूंगा। अभिमान, अहंकार। लेकिन आपको मालूम है राम जी कैसे जा रहे हैं? सहिजई चले, बिल्कुल। और मनहु मत्वर कुंजर गामी। कुंजर किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं ना। अच्छा, अयोध्या से जब चले थे तो कुंजर बन के चले थे क्या? अयोध्या से नहीं, पुरुष सिंह दो वीर, सिंह बन के चले थे। और जनकपुर में चले तो सिंह बन के नहीं चले, हाथी बन के चले। बोलो प्रमाण मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, अयोध्या से चले तो सिंह बन के चले, पुरुष सिंह दो वीर। और जनकपुर में चले तो हाथी बन के चले, वहां सिंह नहीं बने। क्यों? इसलिए हाथी होता है गंभीर, हाथी होता है गंभीर, और शेर वीर तो होता है लेकिन गंभीर नहीं होता। देखो सिंह जो है वीर तो होता है लेकिन गंभीर नहीं होता है। वो हाथी वीर भी होता है और गंभीर भी होता है। लेकिन भगवान श्री राम वीर भी हैं और गंभीर भी हैं, तो वहां सिंह क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? अपने गांव में, तुम्हारा जो गांव है
उसमें तुम शेर बन के भी चलो तो गांव के लोग यही कहेंगे, हमें प्रसन्नता है कि हमारे गांव में एक बालक शेर पैदा हुआ है। कैसा पैदा हुआ है? शेर पैदा हुआ है नहीं? और दूसरे के गांव में शेर बन के चलोगे तो गांव के लोग क्या कहेंगे? अच्छा चैलेंज करने आए हो, चैलेंज कटघरे में बंद कर दिए जाओगे। वहां क्या करना चाहिए? वहां वीर भले ही बने रहो, लेकिन हाथी की तरह गंभीर होकर के रहना चाहिए, गंभीर होकर के चलना चाहिए। ये परंपरा है। दूसरे के गांव में हम भले ही वीर हों, लेकिन हाथी जैसे गंभीर हों। किसी ने कहा हाथी कितना गंभीर होता है? अच्छा बताओ, शेर के सामने कुत्ता भौंक सकता है क्या? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। जैसे शेर आ जाए तो कुत्ते की हिम्मत है ही नहीं है। हिम्मत कुत्ते की, कहां से भौंकेगा? एक पंजा मारेगा और त्रियोदशी हो जाएगी उसी से, एक ही पंजे में। बोलो, एक पंजे में बड़ी ताकत है उसके। बड़े बड़े जानवर जो है धराशायी हो जाते हैं, पंजे में बड़ी ताकत होती है शेर के। लेकिन शेर के सामने कुत्ता नहीं जा सकता है। लेकिन हाथी चाहे जितना तगड़ा हो, कुत्ते जरूर पहुंचते। मानते ही नहीं, वो मानते नहीं। और एक बात आपको बतावें, बहुत बढ़िया बात है। हाथी जब निकलता है तो सीधा चलता है, गांव में घुसता है तो गांव के लोग कहते हैं गणेश जी आए, गणेश जी आए, गणेश जी आए, आरती लाओ, अगरबत्ती जलाओ, बढ़िया आरती करो, हाथी गणेश भगवान आए। क्यों? यही भावना रहती कि नहीं? तो अपने अपने दरवाजों पर आरती सजा के सब आरती उतारते हो कि नहीं उतारते हो? हाँ उतारते हो। लेकिन कभी आपने ये देखा कि सूंड उठा करके आरती करने वालों को आशीर्वाद देता है हाथी? नहीं देता। आरती करते रहो, सूंड नीचे रहेगी और चलता, रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। लेकिन गांव के कुत्ते पीछे से भौंकते हैं। लोग आरती उतारते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। यही कंडीशन रहती कि नहीं? लेकिन कभी हाथी ने पूंछ का भी वार किया कुत्तों पर? अगर पूंछ ही मार दे हाथी तो पता चलेगा कुत्ते कहां गए हैं? लेकिन पूंछ भी नहीं उठाता, भौंकते रहो। हमें कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं करना है। और आरती उतारने वाले आरती उतार रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हाथी कहता है, सम्मान करने वालों, तुम सम्मान कर रहे हो, इससे तुम्हारा ही सम्मान बढ़ रहा है। क्यों भैया? हाथी कहता है, सम्मान करने वालों, तुम सम्मान कर रहे हो, इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है, तुम्हारे गांव का सम्मान बढ़ रहा है। और मैं भी आया हूं सम्मान लेने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे गांव का सम्मान बढ़ाने के लिए आया हूं। बोलो, यही भावना होना चाहिए दूसरे के नगर में। अगर कोई नौजवान दूसरे के नगर में पहुंच जावे तो हाथी की भावना लेकर के जावे कि हम सम्मान लेने नहीं आए हैं, हम सम्मान देने आए हैं। बोलो, यही भावना हाथी की रहती है कि नहीं? लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब कुत्तों से पूछा, नालायको, हाथी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? फालतू में तुम क्यों भौंक रहे हो? क्यों भौंक रहे हो? उसने कुछ बिगाड़ा? तो कुत्ते कहते हैं, हम हाथी के लिए नहीं भौंक रहे हैं, फिर जो गांव के लोग आरती उतार रहे हैं उनके लिए भौंक रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वही तुम करो, अलग से खिचड़ी क्यों पका रहे हो? ये आरती उतार के जो काम भौंकने वाला हम कर रहे हैं वही काम तुम सब करो। बोलो, कुत्तों की, श्वानों की, श्वान की यही भावना है कि नहीं? यही प्रवृत्ति है कि नहीं? जो इस विचारधारा के हैं समाज में, वो बिल्कुल कुत्ते और श्वान की तरह ही हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको भौंकने दो, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने आप भौंकते 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 कुत्ते की मौत मरेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सावधान, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर कोई उन पर टिप्पणी कर रहा है तो मैं कहता हूं, देश की रक्षा करने वालों पर जो टिप्पणी करेगा,
देश का नौजवान शहीद हो जाएगा उसे अमर शहीद कहा जाएगा, लेकिन देश के सैनिकों पर टिप्पणी करने वाला कुत्ते की मौत मारा जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए हमारा चैलेंज है। हमारे देश का सैनिक तो सिंह की तरह शहीद हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हारे देश के लोग कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है, हमारे सैनिकों के ऊपर आक्रमण किया है। अफसोस है, तकलीफ है, इस बात की हमें तकलीफ है। और अगर तुम ये कहते हो कि हमें कश्मीर चाहिए, तो मैं कहता हूं हमारे देश का सैनिक जब तक जिंदा रहेगा, हमारे देश के देशवासी जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे देश के राष्ट्रभक्त नौजवान जब तक जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान तुम कश्मीर की बात छोड़ो, कश्मीर की तस्वीर भी नहीं ले पाओगे, कश्मीर की बात छोड़ो। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूं। हम लोग थोड़ी देर में बस प्रसंग को पूर्ण करने जा रहा हूं, और मैंने नौजवानों को आज के प्रसंग के माध्यम से सचेत किया है और काफ़ी परंपराओं से अवगत कराया है। वो लोग कराया है कि नहीं कराया है? और केवल हमारे देश के लोग ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे देश का संदेश कई देशों में प्रसारित हो रहा है, दिशा चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। और अभी मैं आया हूं एक मंच से, जो धर्म सभा है, 18 वर्ष से लगातार, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये हम लोगों को प्रसन्नता महसूस करना चाहिए, प्रशंसा नहीं प्रसन्नता की बात है। और प्रसन्नता सबको महसूस करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के इसी बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग में धर्म सभा का गठन मैंने 18 साल पहले किया था, और गांव गांव में वह धर्म सभा का अधिवेशन होता है, जो मेरी उपस्थिति में होता है, उसमें और भी संतों को, विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। अभी अभी प्रतापपुर में वो धर्म सभा का अधिवेशन चल रहा है। अभी मैं अधिवेशन को संबोधित करके आया हूँ, जहाँ रामनाथ सिंह जी अध्यक्ष हैं, संरक्षक के रूप में ठाकुर लतेर सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इस मंच से उनको मैं हृदय से साधुवाद दे रहा हूं, और धर्म सभा के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दे रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, पूरी जनता अश्रुपूरित हो गई थी, नेत्रों में आंसू आ गए थे जिस समय मैंने प्रतापपुर की धर्म सभा में 42 नौजवान जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पूरे गांव के लोग नहीं, क्षेत्र के लोग ऐसे आंसू बरसा रहे थे जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो। मैं प्रत्येक श्रोता को देख रहा था, आंसू निकल रहे थे, मैं भी रो रहा था, क्योंकि मुझे कष्ट है कि हमारे देश के ही 42 सैनिक शहीद हो गए हैं। हमें इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है। अभी इस मंच पर भी हम, ये बहुत विराट मंच है, छत्तीसगढ़ का गौरव नहीं पूरे राष्ट्र का गौरव है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारुति महायज्ञ का संदेश जा रहा है। बस ठीक 1 मिनट में हम जयमाल पहना करके बस भगवान श्री राम का सम्मान करके, और तुरंत हम सभी से कहेंगे कि आप लोग 42 जो सैनिक शहीद हुए हैं और 37 सैनिक घायल हुए हैं, उन घायल सैनिकों के स्वास्थ्य की मंगल कामना परमात्मा से, यज्ञ भगवान से, और साथ ही साथ जो 42 शहीद हो गए हैं उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आइए, भगवान राम पहुंच गए धनुष के पास, भगवान ने धनुष को हाथ में ले लिया, धनुष छोटा होकर के भगवान के हाथ में आ गया, और जैसे हाथ